नेशनल क्रश से लेकर विलन तक रश्मिका की असली कहानी। शोहरत एक ऐसी दुनिया है जहां एक पल में आपको सिर आंखों पर बिठाया जाता है तो दूसरे ही पल जमीन पर पटक दिया जाता है। ये एक ऐसी आग है जो रोशन तो करती है, लेकिन अगर उसकी लपटों से खेलना ना आए तो खुद को जला भी सकती है। आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे ही एक्ट्रेस की जिसे पूरे देश ने मिलकर नेशनल क्रश का ताज पहनाया, जिसकी एक मुस्कान पर लाखों दिल फिदा हो गए। लेकिन फिर वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि शोहरत की उन्हीं गलियों में से उसे घमंडी का, एहसान फरामोश और यहाँ तक कि विलन तक कहा जाने लगा। एक लड़की जिसे पूरे देश ने अपना नेशनल क्रश कहा था, आखिर क्यों अपने ही घर में अपनी ही जड़ों के लिए एक बाहरी इंसान बन गई। रश्मिका मंदाना की ये कहानी शोहरत के दो चेहरों को दिखाती है। एक चेहरा वो है जो चमक दमक, कामयाबी और तारीफों से सजा है, और दूसरा चेहरा वो है जो विवादों, नफरत और ट्रोलिंग के अंधेरे में डूबा। सगाई टूटने से लेकर अपने ही मेंटर्स का नाम ना लेने तक, और एक फिल्म ना देखने पर हुए बवाल से लेकर बॉलीवुड पर अपनी धाक जमाने तक, चलिए जानते हैं रश्मिका मंदाना की असली कहानी। नेशनल क्रश से विलेन बनने और फिर सफलता की नई कहानी लिखने तक का पूरा सफर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त टैशा प्रियदर्शनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं कि अक्सर आप लोगों से फिल्मों से जुड़ी जानकारियां शेयर करती हूं, तो मैं आ गई हूं फिर एक कहानी लेकर। हर बड़ी कहानी की तरह ये कहानी भी एक छोटे शहर से शुरू होती है। 5 अप्रैल 1996 को कर्नाटका के विराजपेट में जन्मी रश्मिका एक आम लड़की थी, जिनके सपने तो थे पर फिल्मी दुनिया से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। उनके पिता एक बिजनेसमैन हैं और माँ एक होम मेकर। रश्मिका ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कुर्ग पब्लिक स्कूल से की। वो बचपन में अपनी बात कहने में अक्सर झिझकती थी। शायद यही वजह है कि आज जब वो बेबाकी से बोलती हैं तो दुनिया उसे किसी और ही नजर से देखती है। पढ़ाई में होशियार रश्मिका बेंगलुरु के MS रमैया कॉलेज से साइकोलॉजी, जर्नलिस्ट और इंग्लिश लिटरेचर से डिग्री हासिल करती है। एक्टिंग में करियर बनाना उनका शुरुआती प्लान नहीं था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। 2014 में दोस्तों के कहने पर उन्होंने क्वीन एंड क्लियर टाइम्स फ्रेश फेस ऑफ इंडिया कंपटीशन में हिस्सा लिया और उसे जीत भी लिया। ये उनकी जिंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट था। अखबार में छपी उनकी तस्वीर पर कन्नड़ फिल्म किरिक पार्टी के डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी की नजर पड़ी। ऋषभ अपनी फिल्म किरिक पार्टी के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे और रश्मिका उन्हें सानवी के किरदार के लिए परफेक्ट लगी। रश्मिका, जिन्हें एक्टिंग का कोई अनुभव नहीं था, ऑडिशन से घबरा रही थी। उन्होंने तो मेकर्स को लगभग मना ही कर दिया था, लेकिन उनके कॉलेज के टीचर्स ने उन्हें समझाया और मीटिंग के लिए भेजा, और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। 2016 में किरिक पार्टी रिलीज हुई और ये सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि कन्नड़ युवाओं के लिए एक इमोशंस बन गई। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और रश्मिका मंदाना रातों रात कर्नाटका क्रश बन गई। उनकी मासूमियत, उनकी मुस्कान और उनकी एक्टिंग ने हर किसी का दिल जीत लिया। किरिक पार्टी ने रश्मिका को सिर्फ शोहरत ही नहीं बल्कि प्यार भी दी। फिल्म के सेट पर उनकी और फिल्मों के हीरो ने रक्षित शेट्टी के बीच नजदीकियां बढ़ी। दोनों का रिश्ता जल्द ही पब्लिक हो गया और फैंस इस जोड़ी को बहुत पसंद करने लगे। 2017 में सिर्फ 21 साल की उम्र में रश्मिका ने रक्षित शेट्टी से सगाई कर ली। ऐसा लग रहा था मानो एक परी कथा सच हो रही हो। किरिक पार्टी की सफलता के बाद रश्मिका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कन्नड़ सिनेमा में अंजनी पुत्र और चमक जैसी हिट फिल्में देने के बाद उन्होंने तेलुगु इंडस्ट्री का दरवाजा खटखटाया। 2018 में आई फिल्म चलो से उन्होंने अपना तेलुगु डेब्यू किया, जो सफल रहा, लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। उसी साल विजय देवराकोंडा के साथ उनकी फिल्म गीता गोविंदम रिलीज हुई। इस फिल्म ने रश्मिका को वो दिया जिसका सपना हर कोई एक्टर देखता है। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और इसके गाने पूरे देश में गूंजने लगे। रश्मिका मंदाना अब सिर्फ कर्नाटका या तेलुगु राज्य की नहीं बल्कि पूरे इंडिया की नेशनल क्रश बन चुकी थी।
सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो की बाढ़ लग गई। हर कोई उनकी क्यूटनेस और उनके एक्सप्रेशन का दीवाना था। इसके बाद डियर कॉमरेड, सरीलेरू, नीके वारू, भीष्म जैसी फिल्मों ने उन्हें साउथ की टॉप एक्ट्रेस की लीग में खड़ा कर दिया। और फिर आई पुष्पा द राइज। इस फिल्म ने रश्मिका की शोहरत को एक नई आसमान पर पहुंचा दिया। अल्लू अर्जुन के साथ शिववल्ली के किरदार में उन्होंने जो जादू बिखेरा, उसने उन्हें पैन इंडिया का स्टार बना दिया। उनका सामी सामी डांस स्टेप एक नेशनल सेंसेशन बन गया। अब रश्मिका मंदाना सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब आप सफलता की सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ते हैं तो कुछ लोग नीचे खड़े होकर आपके गिरने का इंतजार कर रहे होते हैं। रश्मिका के केस में ये इंतजार ज्यादा लंबा नहीं रहा। सफलता अपने साथ सिर्फ शोहरत ही नहीं लाती, बल्कि आपकी हर छोटी बड़ी बात पर लोगों की पैनी नजर भी ले आती है। और यहीं से शुरू हुई विवादों का वो सिलसिला जिसने उनकी नेशनल क्रश की इमेज पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। पहला झटका उनकी पर्सनल लाइफ से आया। सितंबर 2018 में सगाई के लगभग 14 महीने बाद रश्मिका और रक्षित शेट्टी ने अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। ये खबर उनके फैंस के लिए एक बड़े झटके की तरह थी। अचानक से उनकी परिकथा का अंत हो गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी इशू थे, तो कुछ ने दावा किया कि रश्मिका अपनी तेजी से बढ़ते करियर पे फोकस करना चाहती थी। उस वक्त रश्मिका तेलुगु सिनेमा में बड़ी बड़ी फिल्में साइन कर रही थी। सगाई टूटने के बाद रक्षित के फैंस और कन्नड़ इंडस्ट्री के एक वर्ग ने रश्मिका को ट्रोल करना शुरू कर दिया। उन पर अवसरवादी और एहसान फरामोश होने का आरोप लगने लगा। लोगों का कहना था कि रक्षित ने उन्हें लॉन्च किया और जब वो सफल हो गई तो उन्होंने रक्षित को छोड़ दिया। हालांकि रश्मिका और रक्षित दोनों ने ही इस पर गरिमापूर्ण चुप्पी बनाए रखी, लेकिन कन्नड़ दर्शकों में एक खटास पैदा हो चुकी थी। ये वो विवाद है जिसने रश्मिका की इमेज को कर्नाटका में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। एक इंटरव्यू में उसने उनकी अब तक की यात्रा के बारे में पूछा गया। अपनी पहली फिल्म किरिक पार्टी का जिक्र करते हुए उन्होंने प्रोडक्शन हाउस का नाम लेने के बजाय अपने दोनों हाथों से कोट अनकोट का इशारा कर दिया। ये कोई आम प्रोडक्शन हाउस नहीं था, परम वाह स्टूडियोज था, जिसने रक्षित शेट्टी और ऋषभ शेट्टी ने मिलकर बनाया था। ये वही लोग थे जिन्होंने रश्मिका को पहला मौका दिया था। जैसे ही ये वीडियो क्लिप बाहर आई, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। कन्नड़ फैन इस बात से बेहद नाराज हुए कि रश्मिका ने उस प्रोडक्शन हाउस का नाम तक लेना जरूरी नहीं समझा जिसने उनका करियर बनाया। उन्हें घमंडी कहा और ये आरोप लगाया कि ये सफलता के नशे में अपनी जड़ों को भूल गई। सोशल मीडिया पर उन्हें बैन करने की मांग भी उठने लगी। बाद में रश्मिका ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि ऋषभ और रक्षित ने ही इंडस्ट्री का रास्ता दिखाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। साल 2022 में ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा रिलीज हुई और इसने पूरे भारत में धूम मचा दी। हर कोई इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी की तारीफ कर रहा था। ये कन्नड़ सिनेमा के लिए एक गर्व का क्षण था। इस दौरान एक एयरपोर्ट पर रश्मिका से पूछा गया कि क्या उन्होंने कांतारा देखी। रश्मिका ने जवाब दिया, नहीं, अभी तक नहीं देखी है। बस इतना ही कहना था कि सोशल मीडिया पर फिर से सवाल खड़ा हो गया। लोगों ने उन्हें फिर से ट्रोल करना शुरू कर दिया। आरोप ये थे कि कर्नाटका से होने के बावजूद उन्होंने अपनी संस्कृति को दर्शाती हुई एक महत्वपूर्ण फिल्म देखने का समय नहीं मिला। इस आग में घी डालने का काम खुद ऋषभ शेट्टी ने किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो समांथा, साई पल्लवी और रश्मिका में से किसी के साथ काम करना चाहेंगे, तो ऋषभ का जवाब हैरान करने वाला था। उन्होंने समांथा और साई पल्लवी की तारीफ की, लेकिन रश्मिका का नाम लिए बिना कहा। मुझे इस टाइप के एक्टर्स पसंद नहीं। उनका ये अप्रत्यक्ष इशारा वायरल हो गया और उसने उन अटकलों को और हवा दी कि कन्नड़ इंडस्ट्री रश्मिका से नाराज है। हालांकि बाद में रश्मिका ने बताया कि उन्होंने फिल्म देख ली है और टीम को बधाई भी दी, लेकिन तब तक ये विवाद उनकी प्रोफाइल्स में जुड़ चुका था।
विवादों का सिलसिला यही नहीं थमा। जब रश्मिका ने बॉलीवुड में कदम रखा तो उनकी एक और बात ने उन्हें मुश्किलों में डाल दिया। अपनी हिंदी फिल्म मिशन मजनू के प्रमोशन के दौरान उन्होंने कहा कि वो बॉलीवुड के रोमांटिक गाने सुनकर बड़ी हुई हैं, जबकि साउथ में ज्यादातर मांस मसाला और आइटम नंबर होते हैं। इस बयान को साउथ के दर्शकों ने अपनी इंडस्ट्री के अपमान के तौर पर देखा और उनकी खूब आलोचना हुई। इन सब घटनाओं ने मिलकर रश्मिका मंदाना की एक ऐसी इमेज बना दी जो अपनी जड़ों का सम्मान नहीं करती है, जिसमें अहंकार आ गया है। नेशनल क्रश का ताज अब कांटों का ताज बन चुका था। एक तरफ जहां विवादों का पहाड़ खड़ा हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ रश्मिका का करियर बुलंदी की नई ऊंचाइयों को छू रहा था। ये उनकी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। जहां कुछ लोग उनसे नाराज थे, वहीं बाकी पूरा देश उन पर प्यार लुटा रहा था। रश्मिका ने स्ट्रोलिंग का सम्मान एक अजीब सी चुप्पी और अपनी ट्रेडमार्क मुस्कान के साथ किया। उन्होंने बहस करने के बजाय अपने काम से जवाब देना चुना। पुष्पा की पैन इंडिया सफलता ने उन्हें एक ऐसे मकाम पे पहुंचा दिया जहां ये विवाद उनके करियर को रोक नहीं सकता था। उन्होंने अपना फोकस बॉलीवुड पर लगाया। 2022 में अमिताभ बच्चन के साथ गुड बाय से उन्होंने अपनी हिंदी डेब्यू की। फिल्म ज्यादा चली नहीं, लेकिन रश्मिका अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाई। इसके बाद वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ मिशन मजनू में नजर आई। ये फिल्में भी औसत रही, लेकिन इन्होंने रश्मिका के लिए बॉलीवुड के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। और फिर आया 2023 साल के अंत में रिलीज हुई संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल। इन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी। फिल्म खुद कई विवादों में घिरी, लेकिन इसने रश्मिका के करियर को एक नई दिशा दी। रणबीर कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री और गीतांजलि के किरदार में उनके परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया। एनिमल की जबरदस्त सफलता ने रश्मिका को बॉलीवुड की ए लिस्ट एक्ट्रेस में शामिल कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि विवाद और नफरत उन्हें रोक नहीं सकता। आज दिसंबर 2025 में रश्मिका मंदाना भारत की सबसे व्यस्त और सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में से एक है। उनके पास प्रोजेक्ट्स की भरमार है। पुष्पा 2, द रूल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी है। वो सलमान खान के साथ सिकंदर और धनुष के साथ कुबेर जैसी बड़ी फिल्में कर रही हैं। विकी कौशल के साथ छावा में भी वो नजर आई हैं। यही नहीं, वो आयुष्मान खुराना के साथ थमा नाम की एक हॉरर कॉमेडी फिल्में भी नजर आएंगी। उनका लाइनअप दिखता है कि आज हर बड़ा डायरेक्टर और एक्टर उनके साथ काम करना चाहता है। उन्होंने दिखाया कि अगर आप में टैलेंट है और आप लगातार मेहनत करते हैं तो कोई भी विवाद आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। तो ये थी रश्मिका मंदाना की कहानी। एक छोटे शहर की लड़की जो अपनी मेहनत से टॉप पर पहुंचती है, एक नेशनल क्रश जिसे कुछ लोगों ने विलन बना दिया, और एक फाइटर जिसने हर विवाद और नफरत का सम्मान करते हुए सफलता की एक नई इबारत लिखी। रश्मिका की कहानी हमें दिखाती है कि शोहरत की दुनिया कितनी बेरहम हो सकती है। यहाँ एक छोटी सी गलतफहमी, एक गलत बयान आपके सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अंत में आपकी प्रतिभा और आपकी लगन ही जो आपको हर तूफान से निकाल कर आगे ले जाती है। रश्मिका ने अपनी गलतियों से सीखा और चुपचाप अपना काम करती रही, और आज उनका नतीजा उनके सामने है। तो अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या रश्मिका के साथ हुए विवाद सिर्फ एक बड़ी गलतफहमी थी या उनकी गलतियों का नतीजा? क्या शोहरत इंसान को सच में बदल देती है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप शोहरत की दुनिया के ऐसे ही अनसुने किस्से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारा बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की जानकारी मिलते रहे। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त टेसा प्रियदर्शनी। तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर, अपना ख्याल रखें।